देखिए, मौजूदा ज़माना आलमगीरियत का ज़माना है। अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। दुनिया में एक बात अब चल रही है कि मौजूदा ज़माना चूँकि आगे बढ़कर तरक्की कर कर ग्लोबलाइजेशन की एज में पहुँच चुका है, आलमगीरियत के ज़माने में पहुँच चुका है, लिहाजा अब ज़रूरत है कि एक ग्लोबल सिस्टम डेवलप किया जाए, यानी आलमी निज़ाम कायम किया जाए। एक ऐसा निज़ाम, एक निज़ाम जिसमें सारी दुनिया को पिरोया जा सके और जिसमें सारी दुनिया की कौमें एडजस्ट कर सकें। इस सिलसिले में तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब आप सोशल साइंस, पॉलिटिक्स, कुरान और हदीस सबको सामने रखेंगे तो आपको ये बात मालूम होगा कि ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ों का होना उस सिस्टम में लाजमी तौर पर ज़रूरी है। और सिर्फ सिस्टम में उन चीज़ों का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए उनके पास एक ज़िंदा मिसाल का भी होना ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या है? मैंने सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस और कुरान और हदीस पर गौर व फिक्र के बाद 6 पॉइंट्स मालूम किए हैं कि ये 6 एलिमेंट्स अगर मुआशरे में या आलमी सतह पर इस्टेब्लिश कर दिया जाए तो फिर दुनिया में ग्लोबल सिस्टम को कायम करना आसान हो जाएगा, और इसके बगैर ग्लोबल सिस्टम को कायम करना मुमकिन नहीं है। वो 6 पॉइंट्स और 6 एलिमेंट्स क्या हैं जो किसी मुआशरे को डेवलप करने के लिए, सिविलाइज करने के लिए ज़रूरी है? उसमें पहली चीज़, ये जो नंबर है पहली, दूसरी, तीसरी, ये रैंकिंग बताने के लिए नहीं है, सिर्फ तादाद बताने के लिए है। उसमें पहली चीज़ ये है कि समाज में इक्वलिटी और मुसावात कायम हो, यानी समाज में रहने वाला हर इंसान के दरमियान एक बराबरी का माहौल हो, बराबरी का निज़ाम हो। ऐसा ना हो कि एक इंसान अपने आप को सुपीरियर समझे, दूसरे को इन्फीरियर। कुछ निज़ाम ही ऐसा हो जहाँ एक गिरोह को सुपीरियर और आला समझ लिया जाए और दूसरे को इन्फीरियर और अदना करार दिया जाए। इसी तरह दूसरा एलिमेंट है कि समाज में आदल का निज़ाम कायम हो। तीसरा एलिमेंट है कि समाज में अमन हो, और ये अमन समाज के हर शहरी के लिए हो। ऐसा ना हो कि समाज के किसी मखसूस तबके के लिए तो वो अमन और पीस मौजूद हो, लेकिन समाज का जो दूसरा तबका है उसके लिए अमन और शांति मैसर ना हो। इसी तरह चौथा एलिमेंट ये है कि समाज में बराबर के मौके लोगों के लिए मौजूद हो, यानी समाज में रहने वाला हर तबका, हर शख्स, हर तबका, हर गिरोह, हर कौम, खा वो किसी भी रंग, नस्ल, ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, उन सब को यकसा तौर पर मौके और अपॉर्चुनिटीज़, जिसे हिंदी में कहते हैं अवसर, प्राप्त हो, हासिल हो। इस सिलसिले में पांचवी चीज़ ये है कि समाज में एक दूसरे के साथ, एक कौम दूसरी कौम के साथ, इसी तरह एक फ़र्द दूसरे फ़र्द के साथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो ताल्लुक़ कायम करे, उसकी बुनियाद क्या हो? उसकी बुनियाद सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी ना हो, यानी आला जिन लोगों को समझ लिया जाए उनके साथ आला सलूक हो, और जिन लोगों को अदना समझ लिया जाए उनके साथ अदना सलूक हो नहीं, बल्कि तमाम लोगों के साथ बराबर और आला अखलाक का मामला किया जाए। और इस सिलसिले में जो छठा एलिमेंट है वो ये है कि समाज में मुकम्मल फ्रीडम का माहौल कायम हो, समाज के हर फर्द को बराबर की आज़ादी हासिल हो, मर्द हो, औरत हो, एक तबके से ताल्लुक़ रखता हो, दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखता हो, सबको बराबर की आज़ादी हासिल हो, ताकि समाज में रहते हुए वो जो रुख इख्तियार करना चाहे वो रुख इख्तियार कर ले, जो सोच इख्तियार करना चाहे वो सोच इख्तियार कर ले, जिस मकसद के लिए वो दौड़ना चाहे उस मकसद के लिए वो आज़ादी के साथ पुरअमन ढंग से बराबर के अवसर को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता रहे। तो ये कुल 6 एलिमेंट्स हैं। अगर ये 6 एलिमेंट्स मुआशरे में मौजूद हो तो फिर हम ये ख्वाब देख सकते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ग्लोबल सिस्टम दे सकेंगे। जब हम पॉलिटिकल साइंस और फिर ह्यूमन मुआशरे का जायज़ा लेते हैं, ह्यूमन सोसाइटी का जायज़ा लेते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इंसानी तारीख़, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कोई ऐसा मुआशरा नहीं गुजरा एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ मुआशरा, जहाँ ये 6 एलिमेंट खुद हाकिम के ज़रिया नाफिज किया गया हो और ख़ुद हाकिम वक्त के ज़रिया उसको बरत कर भी दिखाया गया हो। मौजूदा डेमोक्रेटिक सिस्टम और फिर ख़ुद यूएनओ का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ़ और सिर्फ एक नमूना है, और सिर्फ यूटोपिया ख्याली बातें हैं। उसके पीछे न तो कोई मुआशरती उसूल और मुआशरती तारीख़ मौजूद है और न मुआशरती नमूना मौजूद है।